हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और आने वाले 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। पिछले 1 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस इस बात को लेकर मुतमईन है कि इस चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी और सत्ता पर काबिज होगी। वैसे इस बार बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था, शायद इस सोच में कि पिछड़ी जातियों की बी श्रेणी वाली जातियां उनके फेवर में आ जाएंगी। यहाँ बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार ने कुछ महीनों पहले ओबीसी की बी कैटेगरी जातियों के लिए पंचायत और निकाय चुनावों में 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। यहाँ की बी कैटेगरी जातियों में मुख्यतः यादव, अहिर, सैनी, कुशवाहा, कोयरी और कुछ अन्य जातियां हैं और इनकी संख्या 16% के आसपास है। बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा के जाट वोटर उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए इस बार कैबिनेट में भी हरियाणा के 4 सांसदों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और बीरेंद्र सिंह को जगह दी गई है। इनमें से 3 गैर जाट हैं। हालांकि अभी हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी की 44% वोटें ही मिली है, जबकि कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोटें मिली। यानी ओबीसी की बी कैटेगरी को 5% आरक्षण देने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये बताने की कोशिश की है कि वो ओबीसी की हितैषी है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है और इसका फायदा बीजेपी को शायद मिल सकता है। उधर अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन बसपा से हो चुका है। ऐसे में संभव है कि वहां के दलित वोटरों में भी बिखराव देखने को मिलेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी अब बीजेपी से अलग हो चुकी है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो बीते लोकसभा चुनाव में वहां की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर विजय हासिल की थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बात तो आसानी से कही जा सकती है कि कांग्रेस ने अगर लोकसभा चुनाव का ही प्रदर्शन दोहरा दिया तो इस बार बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। अब हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के क्या समीकरण है, क्या प्लानिंग है और क्या स्ट्रैटेजी है, वो तो चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय लाइव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।